नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ अंजना ओम कश्यप। आज है हमारे बीच दो अलग अलग पार्टी के बड़े प्रवक्ता लाहौल बला कुबत और बिरादर। ऐसा चाय कौन बनाता है कि बेटा राहुल गांधी को भाषण देने आता है ना? तो मैंने कहा अरे मौसी, जैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे वैसे भाषण देना भी आ जाएगा। स्टैंड अप कॉमेडियन हूं और स्टैंड अप बात करता हूं। आज सीधी बात, नो बकवास। एक बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अफगानिस्तान गए। वहां एक शेख से उनकी मीटिंग थी। अब मीटिंग में शेख और प्रधानमंत्री जी दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान वहां के शेख ने पूछ डाला, वल्लाह ओ बिरादर, हम सुना है तुम पीएम बनने से पहले चाय बनाती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी, जी हां, आप बिल्कुल सही सुने हो मित्रों। मैं प्रधानमंत्री बनने से पहले चाय बेचा करता था। ओ बिरादर, मित्रों कौन? इधर तो मैं अकेला है। ये तो हमारी आदत है मित्रों कहने की, भाइयों और बहनों। वो शेख कहते हैं, वल्लाह तो बिरादर, हम ऐसे नहीं मानेगा। एक बार तुम्हारे हाथ का चाय पिएगा फिर मानेगा। मोदी जी क्या किए? चल दिए किचन में चाय बनाने। बहुत अच्छे तरीके से बना करके लाए। चाय बना करके लाए, शेख के हाथ में कप दिए। शेख जैसे ही पहली कप चाय पीता है, पहली घूंट मुंह में डालता है, वो ऐसे चिल्ला करके बोलता है, तू 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 लाहौल बला कुबत और बिरादर, ऐसा चाय कौन बनाता है? इतना मिर्ची, इतना नमक, मैं नहीं मानता तुम पहले चाय बेचता था। फिर मोदी जी कहते हैं, नहीं मित्रों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने कहा था मैं चाय बेचता था, बनाता नहीं था, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है, बेचना आता है। सर, हम लोग गांव देहात के कॉमेडियन हैं। हमारे गांव देहात में चुनाव भी होते हैं ना, तो बहुत अलग अलग हिसाब से लोग वोट मांगते हैं। चुनाव के समय मैं भी चला गया किसी से वोट मांगने, एक सोले वाली जैसी मौसी के पास। मैंने उनसे कहा कि मौसी, इस बार वोट राहुल जी को देना, क्योंकि इस बार राहुल जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मौसी मेरे से ही कुछ सवाल जवाब करने लग गई। मौसी मेरे से बोली कि बेटा राहुल गांधी को भाषण देने आता है ना? तो मैंने कहा अरे मौसी, जैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे वैसे भाषण देना भी आ जाएगा। फिर मौसी मेरे से कहती है, तो क्या उनको भाषण देना नहीं आता है? अरे मौसी, मैंने ये कब कहा कि भाषण देना नहीं आता है? हाँ, हिंदी में देना नहीं आता है। मौसी सीधा मुंह पे देख रही है और बोल रही है, हाय दैया, अब उसे हिंदी भी नहीं आती है। मौसी बड़े ही सरल अंदाज में कहती है, वाह बेटा, इतनी सारी खामियां बताने के बाद भी कहते हो कि तुम्हारा नेता बहुत बढ़िया है। इससे अच्छा तो हमारा पुराना वाला है, जो फेंकता भी है तो पूरे दम से फेंकता है। अब ये तो बात हो गई राजनीति की, और बात थोड़ी सी ये भी कर लेते हैं कि हमारे देश की
मीडिया चैनल, टीवी न्यूज आपस में डिबेट में मुर्गों की तरह दो पार्टी के नेता के लड़ाते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ अंजना ओम कश्यप। आज है हमारे बीच दो अलग अलग पार्टी के बड़े प्रवक्ता। आज हम करेंगे बहुत ही गंभीर विषय पे बात। छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि नजरें गमाए रखिए आप हमारे साथ। अब एक पार्टी के नेता ने दूसरे पार्टी के नेता को इल्जाम लगाया, राजस्थान में एक चौधरी के 12 दर्जन मुर्गी चुरा लिए। अब इस पे रिएक्शन देखिए भाई एंकराइन के। एंकराइन उसको जवाब भी नहीं देने देती है, इस तरह से पूछती है। किस तरह से? आप बताइए, राजस्थान के आपके मुख्यमंत्री ने चौधरी के 12 दर्जन मुर्गी चुरा लिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के नेता, जी मेरा मानना है। मानना तो छोड़िए, बताइए, जवाब दीजिए। जी मैंने जहां तक सुना है वहां आपने सुना है या नहीं सुना है उससे विपक्ष वाले को मतलब नहीं है, आप जवाब दीजिए। जी सुनिए, आपके पास 1 मिनट का समय बचा है, आप अपना समय नहीं गवाइए। जी मेरा कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब है कि मुर्गी चुरा लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मुर्गी चुराने वाले को कोई हर्ज नहीं है। मतलब नेता कुछ बोला भी नहीं और उसको गलती स्वीकार भी करना पड़ गया। यह होती है आजकल हमारे न्यूज में।